हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार जैन। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक कालीन शिक्षा। आज हम जानेंगे कि वैदिक कालीन शिक्षा क्या थी। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको 4 टर्म्स बता रहा हूं, जैसे कि पहला है शिक्षा, दूसरा है ब्रह्मचारी, पहला शिक्षा, दूसरा ब्रह्मचारी, तीसरा है हमारा गुरु या आचार्य, और चौथा है गुरुकुल। देखिए, शिक्षा, यह शिक्षा शब्द है जो हमारा ऋग्वेद है, उस ऋग्वेद के जो 7वां मंडल है, 7वां मंडल, वहां से लिया गया है ये सब। दूसरा है ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी एक तरह से हम कह सकते हैं जो शिष्य होता है, या जातक या बटुक कह सकते हैं इसको, जो शिक्षा लेता है। यह सब ब्रह्मचारी शब्द भी ऋग्वेद के 10वें मंडल से लिया गया है, 10वां मंडल से लिया गया है। इसके अलावा आपको इस टॉपिक में एक शब्द और आएगा, गुरु या आचार्य, जो कि उस समय के शिक्षक, जो आज हम शिक्षक कहते हैं, उस समय उनको गुरु या आचार्य कहते थे। और एक शब्द आएगा गुरुकुल। यह गुरुकुल एक तरह से हम कह सकते हैं कि उस समय का विद्यालय। ये 4 टर्म्स आपको इस टॉपिक में याद रखने पड़ेंगे। पहला शिक्षा, शिक्षा शब्द आप समझ ही गए कि ये ऋग्वेद के 7वें मंडल से लिया गया। ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी का मतलब होता है शिष्य या जातक या बटुक, या जो शिक्षा लेने वाला होता है उसको ब्रह्मचारी कहते हैं, जो कि 7वें मंडल से लिया गया है। तीसरा, हम गुरु या आचार्य शब्द इसमें सुनने को मिलेगा, जो कि उस समय शिक्षक को कहा जाता था। और गुरुकुल, गुरुकुल जो उस समय विद्यालय का स्थान था। आगे बढ़ते हैं हम कि वैदिक कालीन शिक्षा क्या थी, या हम इसको कह सकते हैं वैदिक कालीन शिक्षा या गुरुकुल कालीन शिक्षा, गुरुकुल शिक्षा। गुरुकुल शिक्षा, देखिए इन दोनों के नामों से पता चलता है। वैदिक कालीन शिक्षा, इसका मतलब था कि ऐसी शिक्षा या उस समय की शिक्षा जिसमें वेदों की शिक्षा दी जाती थी। और आपको पता है हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। या इसका दूसरा नाम है गुरुकुल शिक्षा, गुरु के कुल में दी जाने वाली शिक्षा, गुरु का कुल या गुरु का घर या गुरु का आश्रम। तो बात करते हैं कि उस समय की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। शिक्षा व्यवस्था, तो शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत हम सबसे पहले जानेंगे शिक्षा व्यवस्था। उस समय की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। देखिए, शिक्षा व्यवस्था को हम 2 भागों में विभाजित कर लेते हैं। पहला था प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, और दूसरी है उच्च शिक्षा। तो पहले जानते हैं प्रारंभिक शिक्षा क्या थी। देखिए, प्रारंभिक शिक्षा थी वो बच्चों की पहले घर में दी जाती थी। बच्चे कहां पर रह करके लेते थे अपनी प्रारंभिक शिक्षा? घर में रह करके, घर में रह करके अपनी शिक्षा लेते थे। जब बालक 5 वर्ष का हो जाता था, जब बच्चे की उम्र 5 वर्ष की हो जाती थी, उस समय बच्चा अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ करता था। और यह प्रारंभिक शिक्षा जो हमारा उस समय अपने कुल का जो पुरोहित होता था, कुल का पुरोहित, जो हमारे कुल के पुरोहित होते थे, वो उस समय हमारी 5 वर्ष, जब बच्चे की उम्र 5 वर्ष हो जाती थी तो बच्चे की
शिक्षा प्रारंभ करा देते थे उस समय एक संस्कार होता था जिसको चूड़ा कर्म संस्कार कहते हैं। चूड़ा कर्म संस्कार, एक चूड़ा कर्म संस्कार होता था उस समय, और बच्चा उस संस्कार के बाद अपनी विद्या का क्या करता था, आरंभ करता था। कहां पर रह करके, घर में रह करके। तो चूड़ाकार संस्कार को हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या था, विद्या आरंभ संस्कार भी था। इसको हम विद्यारंभ संस्कार भी कहा जाता है। आप समझ गए कि जब बच्चा 5 वर्ष का होता था तो वो अपने घर में रह करके अपनी शिक्षा प्रारंभ करता था। उस समय एक संस्कार होता था जिसे चूड़ा कर्म संस्कार कह देते हैं। इस संस्कार से बच्चे की विद्या आरंभ होती थी, इसलिए इसको विद्या आरंभ संस्कार भी कह देते हैं। और हाँ, यह शिक्षा जो प्रारंभिक शिक्षा थी यह सभी वर्णों के लिए थी, सभी वर्णों के लिए थी। सभी वर्ण इसको लेते थे। सभी वर्ण का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्ण इस शिक्षा को ले सकते थे। कौन सी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा। तो आप समझ गए, इस प्रारंभिक शिक्षा को कौन दिलाता था, एक तरह से शुरुआत कौन कराता था, कुल के पुरोहित, या हम आजकल कह सकते हैं कि जो कि होम ट्यूशन पढ़ाते हैं, एक तरह से वही कुल पुरोहित थे जो घर पर रह करके इन बच्चों की शिक्षा प्रारंभ कराते थे। और ये वाली शिक्षा बच्चे अपने घर में रह करके अपने माता पिता से भी सीखते थे। और ये उस शिक्षा के दौरान क्या सीखते थे, मंत्रों का उच्चारण, मंत्रों का उच्चारण, हम कह सकते हैं मंत्रों का उच्चारण करते थे बच्चे, और अभ्यास करते थे। प्रारंभिक गणित, जो शुरुआती गणित होती है, उसको सीखते थे, और कथा या कहानी को भी सीखते थे। तो ये आपको समझ में आ गई प्रारंभिक शिक्षा। अब हम आगे बढ़ते हैं शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत ही। अब हम आते हैं बच्चे की उच्च शिक्षा। बच्चे की उच्च शिक्षा की बात करते हैं। देखिए, उच्च शिक्षा का मतलब था कि अब यहां से बच्चे की वेदों की शिक्षा प्रारंभ होती थी। इसकी वेदों की शिक्षा प्रारंभ होती थी। वेदों की शिक्षा की शुरुआत होती थी। लेकिन ये उच्च शिक्षा लेने से पहले बच्चे को क्या था कि बच्चा को गुरुकुल जाना पड़ता था। ये घर में नहीं होती थी, ये कहां पर होती थी, गुरुकुल में। गुरुकुल या गुरु के आश्रम में ये शिक्षा शुरू होती थी। इसके लिए बच्चे को कहा जाना पड़ता था गुरुकुल में। गुरुकुल में जाने से पहले उसका एक संस्कार होता था, उस संस्कार को कहते हैं उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार। इसका एक नाम और था मौजी संस्कार। मौजी संस्कार, या इसको हम एक नाम और कह सकते हैं यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत। उपनयन संस्कार, मौजी संस्कार, या इसको हम कहते हैं यज्ञोपवीत संस्कार। इस संस्कार में क्या होता था, इस संस्कार के अंतर्गत बच्चों को स्नान कराया जाता था और उन्हें एक यज्ञोपवीत या फिर एक जनेऊ का धारण करना पड़ता था। सबसे पहले हम समझते हैं कि उपनयन संस्कार क्या था। देखिए, उपनयन का मतलब होता है उप और नयन। उप का मतलब होता है पास या समीप, और नयन का मतलब जाना, मतलब गुरु के समीप जाना। गुरु के समीप जाना ही उपनयन संस्कार कहलाता था।
इस उपनयन संस्कार में क्या था कि आपको पता, पहले वर्ण व्यवस्था थी, तो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से उपनयन संस्कार होता था। इसको हम समझते हैं इस तरह से कि उपनयन संस्कार का मतलब यह था कि गुरु के पास जाते थे। इसमें क्या था कि एक आयु निश्चित थी वर्ण के हिसाब से, जैसे ब्राह्मण, दूसरे थे आपके क्या बोलते हैं क्षत्रिय, तीसरा वैश्य। देखिए ब्राह्मण, जब ब्राह्मण के बच्चे की उम्र 8 वर्ष हो जाती थी तो उसका क्या होता था, उपनयन संस्कार होता था, मतलब वो गुरु के समीप जाता था। जब क्षत्रिय का जो बच्चा था उसकी उम्र जब 11 वर्ष होती थी तो उसका उपनयन संस्कार होता था। वैश्य के बच्चे की जो उम्र थी वो जब 12 वर्ष होती थी तब उसका उपनयन संस्कार होता था। उस समय वर्ण व्यवस्था थी और वर्ण के आधार पर ही अलग अलग उम्र में उपनयन संस्कार होता था। 8 वर्ष की उम्र में जब ऋतुओं के हिसाब से भी होता था, उस समय जब बसंत ऋतु रहती थी तो ब्राह्मण के बच्चे का उपनयन संस्कार होता था। इधर क्षत्रिय के बच्चे का जो उपनयन संस्कार होता था वो ग्रीष्म ऋतु में होता था और वैश्य के बच्चे का जो उपनयन संस्कार होता था वो शीत ऋतु में होता था। इस उपनयन संस्कार के दौरान बच्चे जनेऊ धारण करते थे। क्या धारण करते थे? जनेऊ। इस जनेऊ में जो ब्राह्मण का बच्चा था वो सूत का जनेऊ धारण करता था, सूत का जनेऊ धारण करता था। क्षत्रिय का बच्चा सन का जनेऊ धारण करता था और तीसरा वैश्य का बच्चा था वो ऊन का जनेऊ धारण करता था, ऊन का जनेऊ धारण करता था। आपको पता होगा ये जो जनेऊ था ये 3 धागों से मिलकर के बना रहता था। कहीं पर कहा गया है कि ये 3 धागे ब्रह्मा विष्णु महेश को व्यक्त करते हैं और एक जगह कहा गया है कि ये जो 3 धागे हैं जो मिलकर के जनेऊ का निर्माण करते हैं ये ऋणों को व्यक्त करते हैं। जैसे एक धागा पितृ और मातृ ऋण को, दूसरा जो धागा था वो गुरु ऋण को और तीसरा धागा था वो ऋषि ऋण को व्यक्त करता था। अलग अलग जगह अलग अलग कहा गया है। इसके बाद ब्राह्मण का जो बच्चा था वो इस हिसाब से जनेऊ धारण करता था और अपना उसका उपनयन संस्कार होता था और उपनयन संस्कार के बाद उनकी वेदों की शिक्षा प्रारंभ हो जाती थी। क्षत्रिय की 11 वर्ष के बाद, वैश्य की 12 वर्ष के बाद वेदों की शिक्षा प्रारंभ हो जाती थी इस संस्कार के बाद। और इसको यज्ञोपवीत भी कहते हैं क्योंकि जो जनेऊ या यज्ञोपवीत उसको धारण करते थे। यह जनेऊ बाएं कंधे के ऊपर से लेकर के और जो दायां हमारा जो हाथ है उसके जो नीचे इधर जाता था, इस तरह से इसका धारण किया जाता था। ये जो सूत है ये व्यक्त करता है सत को और ये सन है, सन करता है रज को और ये है अपना तम को। या हम ये कह सकते हैं कि ये सत्यनिष्ठता को, यह चंचलता को और यह आलस्य को व्यक्त करता है। बच्चों आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा कि एक वर्ण की बात नहीं हुई है इसमें। कौन सा वर्ण? शूद्र। तो उस समय ये कहा गया था, उस दौरान शिक्षा की ये व्यवस्था थी कि शूद्रों के लिए उपनयन संस्कार वर्जित था। उनके लिए उपनयन संस्कार नहीं होता था। केवल उनके जो स्त्री और जो पुरुष या जो बच्चे थे उनका जो आपस में विवाह होता था उसी को ही वो संस्कार नाम दे दिया जाता था। उसके बाद ही वो द्विज कहलाते थे। तो इस उपनयन संस्कार के बाद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के जो बच्चे थे वो क्या कहलाते थे? द्विज। द्विज का मतलब है दूसरा जन्म। यहां से इनका एक दूसरा जन्म की शुरुआत हो जाती थी। मतलब बच्चे अपना पढ़ाई आरंभ कर देते थे। जो हमारे 16 संस्कार हैं हिंदू धर्म में, उन संस्कारों में ये उपनयन जो संस्कार होता है ये 10वां संस्कार कहलाता है। 10वां
संस्कार कहलाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो उपनयन संस्कार है हिंदू धर्म के हिसाब से कौन सा संस्कार कहलाता है? 10वां संस्कार। आपको मैं एक जानकारी के लिए बता देता हूं कि जो 9वां संस्कार है वो कर्णभेद संस्कार कहलाता है। उसमें कान को छेदा जाता है, कर्णभेद संस्कार। इस तरह हमारे 16 संस्कार हैं, तो ध्यान रखना जो उपनयन संस्कार है वो कौन सा संस्कार कहलाता है? 10वां संस्कार कहलाता है। इसके बाद बच्चा क्या कहलाता है? द्विज। इसमें शूद्र की बात नहीं हुई है। शूद्र के लिए ये कहा गया है कि वो भी द्विज कहला सकता है, लेकिन कौन से संस्कार के बाद? विवाह संस्कार के बाद। वो अगर विवाह कर लेते हैं आपस में तो वहां से वो द्विज कहलाते हैं, और यहाँ पर इन्हें उपनयन संस्कार करना पड़ेगा, और यहाँ से इनकी शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। आगे हम बात करते हैं कि उस समय जो जातक थे या जो शिक्षार्थी थे या जो शिष्य थे, शिष्य, इनको हम ये कह सकते हैं कि जातक, वटुक, जातक कह सकते हैं, बटुक कह सकते हैं, और शिक्षार्थी भी कह सकते हैं। और उस समय इनको क्या कहा जाता था? मैंने अभी बताया कि ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी कहा जाता था। ये जो ब्रह्मचारी थे ये शिक्षा लेते थे। अगर उनमें कोई उनके सहपाठी रहते थे, अगर कोई पुरुष सहपाठी है, पुरुष सहपाठी है, तो उसको कहा जाता था, पुरुष सहपाठी को कहा जाता था सब्रह्मचारी। अगर कोई महिला सहपाठी थी, महिला सहपाठी को कहा जाता था कठी। महिला सहपाठी को कठी कहा जाता था। ये हम शिष्य की बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि उस समय की परीक्षा प्रणाली क्या थी, या उस समय परीक्षा और उपाधियों की बात करते हैं। परीक्षा और उपाधि। उस समय हम परीक्षा व उपाधि की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि उस समय इतना ज्यादा वो नहीं था। तो परीक्षा थी वो केवल मौखिक थी, कोई भी लिखित व्यवस्था नहीं थी, कोई लिखित प्रणाली नहीं थी, केवल मौखिक प्रणाली थी। बच्चे सुनते थे, गुरु बोलते थे, बच्चे केवल मौखिक रूप से सुनते थे। अगर हम बात करते हैं उपाधि की, उपाधि का मतलब ये था कि अगर बच्चा 12 वर्ष तक शिक्षा लेता है, 12 वर्ष तक की शिक्षा ग्रहण करता है, तो उसको जो उपाधि मिलती थी वो कहलाता था स्नातक। अगर कोई 24 वर्ष की शिक्षा लेता था, 24 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करता था, उसको कहते थे बसु। अगर कोई 36 वर्ष तक की शिक्षा लेता था, 36 वर्ष तक शिक्षा लेता था, उसको कहते थे रुद्र। और 48 वर्ष तक शिक्षा लेता था, उसको कहा जाता था आदित्य। उसको आदित्य कहा जाता था। या हम ये कह सकते हैं स्नातक का मतलब था एक वेद का ज्ञाता, जिसने एक वेद पढ़ा हो, एक वेद की शिक्षा ले हो। कोई भी हो सकता है, वो एक वेद की शिक्षा ली है वो स्नातक। जिसने 2 वेद की शिक्षा ली है वो कहलाता था बसु। जिसने 3 वेद की शिक्षा ली है वो कहलाता था रुद्र। और जिसने 4 वेदों की शिक्षा ली है वो कहलाता था आदित्य। इस तरह उपाधियां मिलती थी। तो बच्चों ये आगे भी बहुत बड़ा टॉपिक है। मैंने सोचा है कि मैं इसको आगे एक अगले पार्ट में भी आपको आगे पढ़ाऊं, इसका आगे का भाग। तो आज तक के लिए केवल इतना ही। हम फिर मिलते हैं एक नए इसी टॉपिक के दूसरे पार्ट के साथ। तब तक आपके लिए नमस्कार।